कितने कितने साल के हो चुके हैं? मुझे नहीं बताना, अपने आप को बताओ, है ना। चलना कब से सीखा है? 1 साल में, 1.5 साल में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल में चलना सीख लिया था, है ना। कब से चल रहे हो? 2 साल की उम्र से चल रहे हो। कितने वर्ष के हो चुके चलते चलते? 60 के मान लो, 40 के मान लो, 30 के मान लो। कहाँ पहुँचे चलते चलते? कितना चले और कहाँ पहुँचे? अरे बोलिए ना, कितना चले और कहाँ पहुँचे? चलने का मतलब है मंजिल पर पहुँचना। चलने का क्या मतलब है? मंजिल पर पहुँचना। तो बचपन से लेके आज तक कितना चले और पहुँचे कहाँ पर, इस बात पर चिंतन मनन करना है। चलने के लिए पाँव तो मिल गए, मगर ये पाँव मंजिल की तरफ चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं, अब इस पर विचार करना है। और कितने समय से चल रहे? 60 साल से, 40 साल से, 30 साल से, इतने वाले बैठे यहाँ पर। इससे छोटी उम्र के कुछ लोग हैं, बच्चे कुछ थोड़े हैं, है ना। तो कहाँ पहुँचे? कितने साल से चल रहे हैं और कहाँ पहुँचे? चलो, ये तो आपकी इस जन्म की बात हुई। पिछले जन्म में क्या कर रहे थे? वहाँ भी चल रहे थे। उसके पिछले जन्म में क्या कर रहे थे? वहाँ भी चल रहे थे। पैर यहाँ भी मिले हैं, पैर चींटी के पर्याय में भी मिले थे, पैर मकोड़े की पर्याय में भी मिले थे, पैर कुत्ता बंदर बिल्ली बने तब भी मिले थे, पैर गिलहरी बने तब भी मिले थे, गधा बने तब भी पैर मिले थे। वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ भी चल रहे थे। चल चल के कहाँ पहुँचे आज तक? पहली बात तो ये लक्ष्य ही नहीं बनाया कि जाना कहाँ है। जब तक लक्ष्य नहीं बनाओगे तो कितना चल लेना सब बेकार है। जैसे कुत्ता है, गधा है, बिल्ली है, बंदर है, चल रहे हैं, कहाँ जाना है उन्हें नहीं पता। और यदि कोई पालतू होता है तो उसका मालिक जहाँ ले जाता है वहाँ चला जाता है। मंजिल मालिक की है, गधे की नहीं है। मंजिल मालिक की है, घोड़े की नहीं है। वो तो जहाँ ले जा रहा है वहाँ जा रहा है। यानी कि चलना तो अनंत काल से किया है, मगर मंजिल पर चलना है वो आज तक पता नहीं है। दुनिया गोल है, घूम के फिर वहीं पहुँच जाते हैं। निगोद से निकले, त्रियंच गति में आए, त्रियंच गति से निकले, नरक चले गए, नरक से निकले, मनुष्य में आए, मनुष्य से निकले, देव में चले गए, देव से निकले, फिर त्रियंच गति में आ गए, फिर त्रियंच से निकले, फिर निगोद में चले गए। अनंत काल से चल तो रहे हैं। कब से? अरे बोलिए ना, अनंत काल से चल रहे हैं, लेकिन जाना कहाँ है नहीं पता। बस थोड़ा सा मनुष्य पर्याय है तो थोड़ा घर और दुकान का ज्ञान हो गया, क्योंकि दुकान से घर जाना है और घर से दुकान जाना है। यदि बच्चे थे तो घर से स्कूल जाना है और स्कूल से घर जाना है। यदि नौकरी कर रहे हैं तो घर से जॉब पे जाना है और जॉब से घर में जाना है। थोड़े से धर्मात्मा हुए तो चलो थोड़ी तीर्थ यात्रा भी करनी है। थोड़ा सा भगवान पे श्रद्धा हुई, आत्मा पे नहीं, जीव तत्व पर नहीं, भगवान पर श्रद्धा हुई तो थोड़ा चलो तीर्थ यात्रा कराते, थोड़ा जहाजपुर हो आते, थोड़ा केशवराय पाटन हो आते, थोड़ा सोनागिर हो आते, थोड़ा सा तीर्थ यात्रा कराते। थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। एक घर में रहते रहते बोर हो जाते हैं तो थोड़ा तीर्थ यात्रा कराते हैं तो थोड़ा चेंज हो जाता, फिर वापस घर में। मंजिल का यहाँ भी नहीं पता है कि जाना कहाँ है। अरे बोलिए ना, हैं? चल चल के थक गए,
मगर मंजिल का नहीं पता कि जाना कहाँ है। यदि कोई एक व्यक्ति ट्रेन में या बस में बैठा है और उसी ट्रेन में आप भी बैठे हैं, आपने उससे पूछा भाई साहब कहाँ जा रहे हो? बोले पता नहीं। टिकट ले ली? बोले नहीं टिकट तो नहीं ली। बोले जाना कहाँ है? पता नहीं। तो ट्रेन में क्यों बैठे हो? पता नहीं। तुम्हारी बुद्धि खराब है? पता नहीं। तो आप उसे क्या कहोगे? अरे बोलिए ना, क्या कहोगे? पागल कहोगे। अब आप भी 24 घंटे में से 8 घंटे तो चलते हो, कहाँ जाना है? अरे बोलिए ना, पता नहीं। क्यों जी रहे हो? पता नहीं। क्यों दुकान चला रहे? वो घर चलाना ना, इसलिए दुकान चला रहे हैं। वो तो पता है, थोड़ा सा धन कमाने में तो पता है, थोड़ा स्टेटस बनाना है, थोड़ा समाज में प्रभाव बनाना है, थोड़ा अपने घर को ठीक ठाक चलाना है, भोगों के साधन इकट्ठे करने हैं, उसमें तो पता है धन क्यों कमाना है, और कोई लक्ष्य नहीं है। आप उस व्यक्ति को तो पागल कह रहे हो, लेकिन अब आप खुद को क्या कहोगे कि अनंत काल से चल रहे हो और मंजिल का पता नहीं है, तो आप उसे क्या कहोगे? जो बात दूसरों को कह रहे हैं ना, वो खुद को कहो कि पता नहीं कहने वाला पागल है। ऐसे ये जीवन यात्रा चल रही है, भव भव में भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, भटक रहे हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर। भटकने के अलावा कोई काम आज तक किया ही नहीं है। अब हो सकता आपका प्रश्न हो, माता जी आप ही बता दो कहाँ जाना है। हमें तो नहीं पता है, शास्त्र वास्त्र तो हम पढ़ते नहीं हैं, और बाकी ज़्यादा ज्ञानवान हमें है नहीं है, हम तो अज्ञानी हैं। माता जी आप ही बता दो कहाँ जाना है। लो, आपकी मंजिल आपको नहीं पता, मुझे क्या पता होगी? हाँ पता है, क्योंकि जितना जीव है संसार में सबकी एक ही मंजिल है। चाहे किसी गति में हो, चाहे किसी योनि में हो, चाहे किसी भाव में हो, सबकी मंजिल एक है। वो है, अरे बोलिए ना, मोक्ष। तो कहाँ जाना है? बोलिए ना, मोक्ष जाना है। मोक्ष कहाँ है? अरे बोलिए ना, मोक्ष कहाँ है? ऊपर है कि नीचे है कि मध्यलोक में है? कहाँ पर है मोक्ष? सिद्धालय कहाँ पर है? मोक्ष कहाँ पर है? ईशत प्रागभार नाम की पृथ्वी कहाँ पर है? ऊपर ही तो है, ऊपर ही तो है, 3 लोक के ऊपर है। कहाँ है? लोयज्ञ ठिदानिच्चा, लोक के अग्रभाग में, लोक के अग्रभाग में विराजमान है लोयज्ञ ठिदानिच्चा। तो मोक्ष कहाँ है? बोलिए ना, ऊपर है। कहाँ जाना है? ऊपर जाना है। तो क्या आज तक मोक्ष नहीं गए? अरे हाँ या ना, कुछ तो जवाब दो। नहीं गए। अरे नहीं गए तभी तो यहाँ बैठे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ आप मोक्ष होके आए हैं, सिद्ध बन के नहीं गए, निगोदिया बन के गए हैं। क्या बन के गए हैं? निगोदिया 3 लोकों में ठसाठस भरे हुए हैं। उस अपेक्षा हम मोक्ष भी जा चुके हैं, लेकिन निगोद की पर्याय में थे इसलिए वापस आना पड़ा। एक गाड़ी में ड्राइवर भी बैठता है और मालिक भी बैठता है। बोलिए हाँ या ना। उसी गाड़ी में एसी चल रहा है, उसी एसी की हवा को ड्राइवर भी खाता है और मालिक भी खाता है। गाड़ी एक है, मगर दोनों में क्या अंतर है? क्या अंतर है? एक को कभी भी निकाल दिया जाएगा गाड़ी से,
कभी भी उतार दिया जाएगा गाड़ी से, और एक की मालकियत है कि गाड़ी उसकी है, उसको कभी वहाँ से नहीं निकाला जाएगा। ठीक ऐसे ही मोक्ष है, जो सिद्ध बन के मोक्ष में जाता है वो कभी वापस नहीं आता है, और जो निगोदिया बन के जाता है उसे वापस आना पड़ता है। ठीक है, तो मोक्ष हो आए कि नहीं हो आए? हो आए ना, अब तो मान रहे कि हो आए हैं। तो मोक्ष हो आए हैं, लेकिन निगोदिया बन के गए हैं, है ना। निगोदिया के अलावा उस स्थान पर कोई और नहीं जा सकता है। तो अब हमें मोक्ष जाना है तो कैसे जाएं? रास्ता बता दो माता जी, आप ही बता दो। ऐसी कौन सी मेहनत का काम करें कि मोक्ष मिल जाए? ऐसी कहाँ दौड़ लगा के जाएं कि मोक्ष मिल जाए? ऐसी कौन सी गाड़ी खरीदें जो मोक्ष जाती हो? और आप कहोगे तो एरोप्लेन भी खरीद लेंगे। आप बताओ तो सही, मोक्ष कौन सी गाड़ी जाती है? अरे बोलिए ना, आप जो कहोगे वो गाड़ी खरीद लेंगे, स्पीड जो चाहोगे वो कर लेंगे, लेकिन ये बता दो कि कौन सी गाड़ी से मोक्ष जाते हैं? मोक्ष जाने के लिए सब कुछ छोड़ना पड़ता है, इकट्ठा नहीं करना पड़ता है। तो मोक्ष में क्या है जो हमें मोक्ष जाना है? क्यों जाए मोक्ष? हमें तो यहीं सुख मिल रहा है, हम तो यहीं सुखी, हमें क्या दिक्कत है? बताओ क्या परेशानी है? अच्छा भला घर चल रहा है, अच्छा भला अच्छी भली दुकान चल रही है, अच्छे बच्चे भले हमारे बहू बेटा हैं, नाती पोता हैं, अच्छे भले हम खेल रहे खा रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है? आज नहीं है, लेकिन ये गारंटी है कि कभी दिक्कत नहीं आएगी? ये गारंटी है कि कभी कोई बीमारी नहीं होगी? जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा, शाश्वत रहेगा, स्थायी रहेगा, अमर रहेगा? ये गारंटी है क्या? नहीं है, ये क्षण भंगुर है। कौन सा सुख है ये? क्षण भंगुर है, अगले पल का पता नहीं है। तो फिर मोक्ष क्यों जाना, ये तो बता दो। वहाँ स्थायी सुख है, अव्ययबाद सुख है, बाधा रहित सुख है, हैं? क्षय नहीं होने वाला अक्षय सुख है, और उसमें कोई एक रंच मात्र भी बाधा नहीं डाल सकता, ऐसा सुख है। तो वो मिलेगा कैसे? कितने रुपए में मिलेगा? कौन सी दुकान में मिलेगा? कितने करोड़ खर्च करने पड़ेंगे? कितना दान करना पड़ेगा कि वो वाला सुख मिल जाएगा? अरे बोलिए ना, प्रश्न हो सकता है ना। माता जी देखो, हमसे ज़्यादा उपवास व्रत तो होते नहीं है, हम ज़्यादा और कोई काम तो कर नहीं सकते, पूजा पाठ ज़्यादा हमसे होती नहीं है। आप तो ये बता दो कितने रुपए कहाँ दान करने हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए? हम तो दान कर सकते हैं माता जी, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। एक होता है दान और एक होता है त्याग। क्या दान और त्याग में क्या अंतर है? जो पर और स्व उपकार के लिए अच्छी वस्तु दूसरे को दी जाती है उसका नाम है दान। स्व और पर के उपकार के लिए उसका नाम है दान। और त्याग, इसमें अच्छा और बुरा नहीं देखा जाता, त्याग किया जाता है। जैसे तीर्थंकर ने जब दीक्षा ली थी तो जितनी उनके पास में संपत्ति थी उसमें से दान किया था या त्याग किया था? अरे बोलिए ना, त्याग किया था। हैं? तुम्हारे पास मान लो सोने का हार है, सोने की चूड़ियाँ हैं और भी सोने का सामान, और आप दीक्षा ले रहे हो, तो आप क्या करोगे उसका? बहू को इशारा करेगा, इधर आ, एक चूड़ी उसको दोगे, तो इधर आ, एक चूड़ी उसको दोगे। बेटी को, हार तो बेटी को मिलेगा। अभी दीक्षा ले रहे हैं मगर मोह नहीं छूटा है। ये मेरी
अभी सोने की कीमत समझ रहे हो कि सोने में कीमत है, इसलिए बहू बेटा को बुलाकर, तुम बिटिया को बुलाकर ये चीज़ दे रहे हो, संभलवा रहे हो, त्याग नहीं कर रहे हो। त्याग का मतलब है मन से निकलना, त्याग का मतलब आसार समझना, त्याग का मतलब कीमत खत्म होना। वो वैराग्य भावना में एक लाइन आती ना, क्या कहते हैं इसको, जीर्ण तृण सम त्यागी, जीर्ण तृण सम त्यागी। तुम्हारे पास में एक तिनका पड़ा है, तुम बैठे हो और तुम्हारे कपड़े के ऊपर आके एक तिनका गिर गया, क्या करोगे? तिनके को उठाओगे, फेंक दोगे। अब वो तिनका तुमने फेंक दिया, क्या समझ के फेंका? किसी काम का नहीं है, बेकार है। कि क्या काम का? तिनका किस काम का है? और जब झाड़ू लगेगी तो उसे और बाहर उठा के फेंक दिया जाएगा, बिल्कुल किसी काम का नहीं है। इतनी भावना कि ये संसार की वस्तुएं किसी काम की नहीं है, इतनी भावना मन में आना, उसका नाम है त्याग। और त्याग तब होता है, उसके पहले त्याग होता भी नहीं है। जब तक तुम्हें वस्तुओं में कीमत दिखती रहेगी ना, तब तक तुम दान तो कर सकते हो, त्याग नहीं कर सकते हो। और त्याग का मतलब है कीमत ही खत्म होना। आत्मा के अलावा संसार की जितनी वस्तुएं हैं, सबकी कीमत खत्म होना। यहाँ तक कि जो पुद्गल हमारे शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, उसको भी पर मानना, उसको भी दूसरा मानना, तब तपस्या कर पाओगे, नहीं तो तपस्या भी होने वाली नहीं है। इतना त्याग चाहिए। जब इतना त्याग होगा तो आत्मा की कीमत करोगे, है ना। जब आत्मा की कीमत समझ में आएगी तो बाहर की वस्तुओं की कीमत कम हो जाएगी। और जब आत्मा की कीमत करोगे तो उसे संभालोगे। सोने की कीमत करते हो तो उसे संभालते हो, घर की कीमत करते हो तो उसे संभालते हो, दुकान की कीमत करते हो तो उसे संभालते हो, बच्चों की कीमत करते हो तो बच्चों को संभालते हो, कपड़ों की कीमत करते हो तो दुनिया भर के कपड़े संभालते हो। लेकिन जिस दिन आत्मा की कीमत समझ में आ जाएगी, उस दिन तुम्हें ये चीज़ें निरर्थक लगेंगी। उस दिन तुम आत्मा को संभालना और आत्मा को कैसे भावों से, विचारों से संभालना शुरू कर दोगे। और जिस दिन अपने भाव संभालने लगोगे, जिस दिन अपने विचार संभालने लगोगे, उस दिन से तुम्हारी मंजिल, तुम्हारी यात्रा प्रारंभ हो जाएगी। उस दिन से तुम्हारा हर कदम मोक्ष की तरफ जाएगा। उस दिन से तुम्हारा जो लक्ष्य है वो मोक्ष हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अभी तो मोह में डूबे पड़े हैं। यदि घर में 2 कंकड़ भी अच्छे से रंग के पड़े हो ना, रख ले उठा के, पता नहीं कब काम आ जाए, हैं। यानी थोड़ी सी भी चीज़ होगी और उसमें थोड़ी सी भी जान बची होगी, तो जब तक पूरी ना निकाल लोगे, जब तक उसको छोड़ने वाले नहीं हो। और मोक्ष जाने के लिए सबसे पहले आत्मा की कीमत समझना जरूरी है। जो अपनी आत्मा की कीमत नहीं समझता है, उसके अभी यात्रा प्रारंभ ही नहीं हुई है। ठीक है, मंदिर जा रहे हो, पूजा कर रहे हो, पाठ कर रहे हो, माला फेर रहे हो, दान दे रहे हो, ये अभी तुम्हारा ये सारा कार्यक्रम क्यों चल रहा है? हमारा घर सुखी रहे, हमारे बच्चे सुखी रहें, जरा हमारे परिवार में कोई बीमार ना हो, बीमार हो गया तो भगवान थोड़ा ठीक कर देना। अभी सारा धर्म इसके लिए हो रहा है, अभी आत्मा के लिए धर्म कोई नहीं कर रहा है। बहुत कम लोग होंगे जो आत्मा के लिए धर्म करते हैं। और आत्मा के लिए जो धर्म करेगा वो ध्यान में पहुंच जाएगा, और जो आत्मा के लिए धर्म नहीं करता है उसका ध्यान लगता ही नहीं है। जिसका आत्मा लक्ष्य बन गया उसका स्वाध्याय में मन लगेगा, जिसका आत्मा लक्ष्य बन गया उसका ध्यान में मन लगेगा, जिसका आत्मा लक्ष्य बन गया वो अपने विचारों को पकड़ेगा, वो अपने भावों को पकड़ेगा। और जिसका जीवन में आत्मा नाम की चीज़ है ही नहीं है, खुद तो आत्मा है मगर विचारों में आत्मा नहीं है, खुद तो आत्मा है मगर भावों में आत्मा नहीं, कोई और है। डायरी मेरी, हिसाब दूसरों का। क्या? डायरी मेरी
और हिसाब, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसको ऐसा करना चाहिए था, वो ऐसा नहीं करता है, वो बहुत अच्छा है, वो बहुत खराब है, ये बहुत सुंदर है, एक चीज़ अच्छी है, ये खराब है। वो सारे दिन दूसरों का हिसाब अपनी डायरी में लिखता है और खूब कर्मों का बंद करता है और फिर से वो इस चतुर्गति के भ्रमण में चला जाता है। काल परिवर्तन, कौन सा परिवर्तन? समय बीतता जाता है, काल परिवर्तित होता जाता है, उस काल चक्र में हम फंसे हुए हैं और हम भी उसी के साथ घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। हमें ये ही नहीं पता होता है कि हम काल चक्र में फंसे हैं। और जिसे पता चल जाता है वो बन गए भगवान, बैठे हैं वहाँ पर, अनंत सुख में लीन है। कौन से सुख में लीन है? अनंत सुख में लीन है। छोटा मोटा सुख नहीं, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं। कोई भगवान के सुख में बाधा डाल के बताए? कोई भगवान के सुख में जरा सा डिस्टेंस करके बताए? कर ही नहीं सकता। अनंत सुख है उनके पास में। तुम थोड़ी देर को प्रवचन सुनते हो, तुम्हें लगता सुख मिल गया। तुम अभिषेक करते हो, तुम्हें लगता सुख मिल गया। जब तुम इतनी सी चीज़ों में तुम्हें सुख मिल रहा है, तो जब तुम आत्मा में पहुँचोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा वो तो तभी पता चलेगा जब पहुँच जाओगे अंदर, कि ध्यान में क्या सुख मिलता है। जो लोग शिविर में आ रहे हैं वो लोग लक्ष्य बनाकर आए, वो लोग इस बात का ज्ञान करके आए कि शिविर में क्यों जा रहे हैं। और जो अपने जीवन में अनुशासित नहीं रहेगा, अपने संयम नहीं रखेगा, जो अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकता है, वो तो जीवन में कभी ध्यान कर ही नहीं सकता है। जिसका अपनी इंद्रियों पर संयम है, जिसका अपने विचारों पर संयम है, जिसका अपने मन पर संयम है, जो प्राणी संयम का पालन करता है, वो ही ध्यान कर सकता है। और बाकी तो सब भटकती आत्मा है। भटकते रहो संसार में, अनंत काल से भटक रहे हो, अभी भी भटकते ही रहो। भटकना ही काम है तुम्हारा। और यदि वास्तव में इस भटकन से निकलना है तो क्या करना पड़ेगा? अरे बोलिए ना, सुख चाहिए? बोलिए ना, सुख चाहिए? किस किस को चाहिए? तुम्हारे पास सुख है नहीं है? सुख नहीं है तुम्हारे पास में? आत्मा का सुख। तो जब तुम रसगुल्ला खाते हो तो कौन सा सुख मिलता है? अच्छा, और जब मूवी देखते हो तब किसको सुख मिलता है? आँखों को? अच्छा, मतलब आँख को सुख मिल रहा है, कान को मिल रहा है, नाक को मिल रहा है, जीभ को मिल रहा है, और एसी कूलर चले तो शरीर को मिल रहा है। ठीक बात है। तो मतलब ये सुख कान नाक को मिल रहा है, तुम्हें आत्मा को नहीं मिल रहा है, तो मुर्दे को भी मिलना चाहिए। फिर तो रसगुल्ले का स्वाद मुर्दे को भी आना चाहिए, जीभ तो उसकी भी है, संगीत उसको भी सुनाई देना चाहिए क्योंकि कान तो उसके भी हैं, डियो की खुशबू तो उसको भी आनी चाहिए क्योंकि नाक तो उसकी भी है, और एसी कूलर की हवा उसको भी महसूस होनी चाहिए क्योंकि शरीर तो उसका भी है। अरे बोलिए ना, यदि नाक कान सुख ले रहे हैं तो फिर तो मुर्दे को भी मिलना चाहिए, नहीं मिलता? तो ये सुख लेने वाला कौन है? सुख लेने वाली आत्मा है। कौन है? मैं प्रवचन सुना रही हूँ, आप सुन रहे हो ना? किससे सुन रहे हो? कान से। कान से सुन रहे हो कि कान सुन रहा है? आप मुझे देख रहे हो? कौन देख रहा है? आंख देख रही है या आंख से देख रहे हो? आंख से देख रहे तो फिर ये मशीन हो गई, आंख मशीन हो गई, कान मशीन हो गई, जीभ मशीन हो गई, नाक और शरीर मशीन हो गया। बोलिए हाँ या ना? तो ये सुख लेने वाला कौन है? आत्मा है। फिर इन भोगों में जो हम सुख ले रहे हैं उससे जो पाप का बंध होता है वो किसको होता है? शरीर को या आत्मा को? अब कंफ्यूज हो गए आप। किसको हो रहा है बंध? जो सुख ले रहा है बंध उसी को हो रहा है। क्या? जो सुख ले रहा है
बंद उसी को हो रहा है। फिर फल कौन भोगेगा? फल भी आत्मा भोगेगी, इस शरीर से नहीं तो अगले शरीर से भोगना आत्मा को पड़ेगा। डंडे पड़ते हैं पीठ में, दर्द किसको होता है? आत्मा को। बीमारी होती है शरीर में, दर्द किसको होता है? आत्मा को, है ना। तो ये सुख लेने वाली आत्मा है और कष्ट भोगने वाली भी आत्मा है। तो ये जो सुख है इसको कहते इंद्रिय सुख। एक सुख होता है जो बिना इंद्रियों के मिलता है, इसमें शरीर की ज़रूरत नहीं है, इसमें आँख नाक कान की ज़रूरत नहीं। ऐसा कोई सुख होता है क्या दुनिया में? होता होगा, आप कह रही हो तो होता ही होगा। भगवान की तरफ देखो, कौन सा सुख ले रहे हैं? इनको आँखों का, कान का, नाक का कौन सा सुख मिल रहा है? डायरेक्ट आत्मा से आत्मा का सुख मिल रहा है। वो ध्यान की अवस्था होती है जिसमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं होती है और सुखी हो जाते हैं। कोई गरीब हो, अमीर हो, कोई हो, इस सुख का भागीदार हर व्यक्ति बन सकता है। यानी धर्म करने के लिए कोठी बंगला गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, धर्म करने के लिए ध्यान की ज़रूरत है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलिए ना, आ गई? चलिए, तो फिर तो बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ गई। बंद करूं फिर? मैं नहीं करूं बंद? अच्छा, सुनाती रहूं? कोई बात नहीं है, घर जाके टीवी में सुन लेना, मोबाइल में सुन लेना, रोज़ मैं आपके घर आके सुना दूंगी, चिंता ना करो। आपके मोबाइल में बैठी मिलूंगी, आप खोलो तो सही। आपको सुनने का मन तो होना चाहिए, हम तो हर जगह सुना देंगे आपको, है ना। चलिए, समय हो गया है, समाप्त करते। 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। रहने में मकान का, देने में दान का, और जीवन में ध्यान का। मंत्र में रक्ष रक्ष का, बनाने में अक्स का, और प्राप्त करने में मोक्ष का। पैसों में जमा का, रात्रि में क्षमा का, और हमारी अपनी आत्मा का। भाव से तरने का, त्याग के वरने का, और आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान करने का। बच्चों के झूले में लटकने का, गेंद को पटकने का, और इस संसार में नहीं भटकने का। साड़ियों में साटन का, खिड़की में कर्टन का, और आने वालों में केशवराय पाटन का। और कहाँ से आए हैं? जयपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, और आने वालों में जयपुर का। पिपरिया, अच्छा। राम की सिया का, दिवाली में दिया का, और आने वालों में पिपरिया का। कोटा, सावन की घटा का, रसोई में आटा का, और आने वालों में कोटा का। जबलपुर, रिश्तों में ससुर का, देवों में असुर का, और आने वालों में जबलपुर का। और हो गए सारे? बहुत बढ़िया। जहाजपुर, पशुओं में खुर का, गाने में सुर का, और आने वालों में जहाजपुर का। हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, और आपकी जहाजपुर की यात्रा का। स्वभाव में नर्म का, भोजन में गर्म का, जीवन में धर्म का। काम में दक्ष का, महीनों में पक्ष का, और बनाने में आत्मा के लक्ष्य का। टेंशन का, टेंशन का महत्व बताऊं? अच्छा, छोड़ने में अशन का, त्याग करने में व्यसन का, और नहीं करने में टेंशन का।
आप तो खुद के अंदर आके बैठ जाओ, सारी टेंशन खत्म। जहाँ दूसरे को छोड़ा वहाँ टेंशन खत्म। सारी टेंशन किसकी है? दूसरे की है। और दूसरे को छोड़ते ही टेंशन भी छूट जाएगी। तो अपना घर है आत्मा, ध्यान में बैठ जाओ, गए सारे लोग, टेंशन खत्म। अपनी आत्मा के स्वभाव के चिंतन में, मनन में हैं, और जो आपको ज्ञान है उसमें ही बैठ जाओ। अंदर 12 भावना 16 कारण चिंतन मनन करने बैठ जाओ, गई टेंशन है। ना डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, ना डिप्रेशन की ज़रूरत किसी चीज़। जैसे आप सुबह झाड़ू लगाते हैं तो सारा कचरा रात भर का बाहर निकाल देते हैं, फिर दिन भर हो जाता है, फिर कचरा आ जाता, फिर शाम को झाड़ू लगाते हैं, फिर कचरा बाहर निकाल देते हैं। तो आप सुबह उठो और ध्यान करने बैठ जाओ, तो जो रात भर की टेंशन है वो ख़त्म। अब दिन भर यहाँ वहाँ के दिन भर काम किए, दिन भर भटके, इधर उधर भटके, तो अपने शाम को फिर बैठ जाओ ध्यान में, तो फिर कचरा साफ और तुम स्वस्थ। ना कोई मेरा और ना मैं किसी का। दुनिया में सबसे प्यारा ये आत्मा हमारा। वो भजन कहो तो सुना दूँ। दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा, सब देखन जानन हारा यह जले नहीं अग्नि में, यह गले नहीं पानी में, यह जले सूखे न पवन के द्वारा, ये आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा ये आत्मा हमारा। शस्त्रों से कटे न काटा, नहीं तोड़ सके कोई भाटा। शस्त्रों से मरता न मरी का मारा, ये आत्मा हमारा। मरता दुनिया में सबसे न्यारा ये। माँ बाप सुता सुत नारी, झूठे झगड़े संसारी। माँ बाप सुता सुत नारी, नहीं कोई देत सहारा, ये आत्मा हमारा। दुनिया में सबसे न्यारा ये। मत फंसो मोह ममता में, चेतन आ जा तू निज में। मत फंसो तन धन कुछ नहीं तुम्हारा, ये आत्मा। तन धन कुछ नहीं तुम्हारा, ये दुनिया में सबसे न्यारा, ये आत्मा हमारा। काल परिवर्तन। बोलिए 24 भगवान की जय। जिनेंद्र बंधुओं, अस्से कार्य क्षेत्र शशिधाम की पावन धरा पे परम पूज्य भारत गौरव गणनीय आर्य का स्वस्ति भूषण माता जी के मंगल पावन सानिध्य में होने जा रहा है 40 दिवसीय भव्य चालीसे का पाठ, जिसको कराकर आप शातिशय पुण्यवंत की प्राप्ति कर सकते हैं। सबकी मनोकामना को पूर्ण करने वाला है पाठ, जिसकी निछावर राशि 1 दिवसीय पाठ की राशि 2100 रुपये है। आप सभी अपना नाम लिखवाकर शातिशय पुण्यवंत की प्राप्ति करें। जय जिनेंद्र। मेरे भाव बहुत ही दिनों से थे कि मैं यहाँ पर आकर शांति धारा अभिषेक करूँ। ये मेरे जीवन की जाजपुर में प्रथम शांति धारा है। मैंने इससे पहले अभिषेक भी नहीं किए और शांति धारा भी नहीं की। पर जब से गुरु माँ केशवराय पाटन हम लोगों के सानिध्य में इन्होंने जो मैं मार्गदर्शन दिया और आशीर्वाद दिया कि हमारे तो दिन और दिशा ही बदल गई।
माता जी आपके बिना ऐसा सुना सुना लगता है हमें कि जैसे कोई हमसे बहुत कोई बिछड़ गया हो। माता जी के प्रवचन सुनती हूँ, मैं बहुत प्रभावित हूँ माता जी से। बहुत समय लग गया, यहाँ की मूर्ति देखकर मुझे ऐसा लग रहा है रोम रोम पुलकित हो गया है मेरा। मैं भजन की 4 लाइन पढ़ना चाहती हूँ माता जी के लिए। सद्गुरु परमात्मा हमको तुले चल वहाँ, तेरी शरण हो तेरी लगन हो, ना हो कोई कामना। स्वस्ति धाम आओ, स्वस्ति धाम चलो, स्वस्ति धाम चलो, स्वस्ति धाम चलो, स्वस्ति धाम आओ, स्वस्ति धाम चलो, स्वस्ति धाम। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की, आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा